हेलो दोस्तों, दौड़वाड़ी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट मानव हार्मोन के बारे में पढ़े थे, मानव हार्मोन का कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना। उसी प्रकार से जो पौधों में हार्मोन होते हैं, उन पौधों के हार्मोन का कार्य होता है पौधों की वृद्धि करना। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पादप हार्मोन को स्टार्ट करते हैं। पादप हार्मोन स्टूडेंट इसे इंग्लिश में प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला हार्मोन होता है उसे ऑक्सिन बोलते हैं। इसे इंग्लिश में भी ऑक्सिन्स कहते हैं। इसकी खोज डार्विन ने की थी और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो IAA होता है। स्टूडेंट IAA को इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका कार्य क्या होता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सिन जो हार्मोन होता है उसका कार्य क्या होता है। तो स्टूडेंट इसका कार्य होता है पादपों की वृद्धि करना। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पादपों की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार होता है या कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो जिम्मेदार होता है। स्टूडेंट नंबर 2 को समझते हैं जिबरेलिन। जो जिबरेलिन हार्मोन होता है पादपों का, इसकी खोज किसने की थी? कुनुसोवा नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जिबरेलिन हार्मोन की खोज की थी। तो स्टूडेंट इसका कार्य क्या होता है इसको समझते हैं। तो इसका कार्य होता है पादपों की लंबाई के लिए जिम्मेदार। स्टूडेंट जो पादप की लंबाई होती हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? जिबरेलिन होता है। और पादपों की वृद्धि के लिए स्टूडेंट दोनों में अंतर होता है। वृद्धि का मतलब होता है हर प्रकार की वृद्धि, हर प्रकार की वृद्धि के लिए ऑक्सिन जिम्मेदार होता है। और सिर्फ लंबाई के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो लंबाई के लिए जिबरेलिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। स्टूडेंट ये संयोजी ऊतक का विकास करता है। जो जिबरेलिन हार्मोन होता है ये संयोजी ऊतक का भी विकास करता है। तो पादपों में संयोजी ऊतक क्या होता है? स्टूडेंट पादपों में संयोजी ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जैसे मानव में संयोजी ऊतक रक्त होता है, उसी प्रकार से पादपों में संयोजी ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। संयोजी ऊतक क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो जिबरेलिन से स्टूडेंट हम याद रख सकते हैं। स्टूडेंट जो जिबरेलिन शब्द है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे लंबी गर्दन किसकी होती है? सबसे लंबी गर्दन जिराफ की होती है। उसी से थोड़ा मॉडिफाई करेंगे जिबरेलिन। और जिबरेलिन जो हार्मोन होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? वो लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से याद भी रह सकता है। स्टूडेंट अगला हार्मोन पढ़ते हैं साइटोकाइनिन। स्टूडेंट जो साइटोकाइनिन हार्मोन है इसकी खोज मिलर ने की थी। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ऑक्सिन हार्मोन का विरोध करना। तो स्टूडेंट जो ऑक्सिन हार्मोन हम पढ़े थे, इस ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? इस ऑक्सिन हार्मोन का कार्य होता है पादपों की वृद्धि करना। और स्टूडेंट जो साइटोकाइनिन हार्मोन निकलता है पादपों से, उस साइटोकाइनिन का कार्य होता है ऑक्सिन हार्मोन का विरोध करना। स्टूडेंट ये साइटोकाइनिन अगर हार्मोन ना निकले तो पेड़ की लंबाई यथा हो जाएगी और वो चौड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट पेड़ की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा ना हो, अपने हिसाब से हो, इसलिए स्टूडेंट साइटोकाइनिन हार्मोन भी निकलता है। स्टूडेंट अगला हार्मोन समझते हैं नंबर 4 एथाइलिन। एथाइलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? वर्ग ने की थी। स्टूडेंट ये एथाइलिन जो हार्मोन होता है ये गैसीय फॉर्म में होता है। इससे पहले जो हम हार्मोन बताए हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, अर्थात द्रव फॉर्म में होते हैं। सिर्फ एक ही हार्मोन है एथाइलिन जो गैसीय फॉर्म में होता है। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सा हार्मोन, कि कौन सा पादप हार्मोन गैसीय फॉर्म में होता है। तो एथाइलिन स्टूडेंट जो होता है वो गैसीय फॉर्म में होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है फलों को पकाना। जी हाँ दोस्तों, जो फल पकते हैं वो एथाइलिन हार्मोन की वजह से ही पकते हैं। और स्टूडेंट जो एथाइलिन हार्मोन होता है इसे श्वसन हार्मोन भी कहते हैं। स्टूडेंट कच्चे फलों को एसिटिलीन से पकाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पेड़ पे अगर फल लगा हुआ है तो एथाइलिन हार्मोन से पक जाएगा। अगर कच्चे फल को तोड़ लिया जाता है तो किससे पकाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। तो एसिटिलीन एक केमिकल होता है, एसिटिलीन केमिकल से कच्चे फलों को पकाया जाता है। स्टूडेंट नंबर 5 समझते हैं एब्सिसिक एसिड। इसको हिंदी में एब्सिसिक अम्ल कहते हैं, शॉर्ट में इसे AVA भी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज एडिकॉट ने की थी। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है लीफ डाउन करवाना, अर्थात पत्तियों को झड़वाना। तो स्टूडेंट देखा होगा आपने फरवरी के लास्ट में, मार्च के शुरुआत में जब बसंत ऋतु की शुरुआत होती है उसी समय ज़्यादातर पेड़ पौधों की पत्तियां गिर जाया करती हैं। तो स्टूडेंट उन पेड़ पौधों की पत्तियों को कौन गिरवाता है, कौन झड़वाता है? एब्सिसिक अम्ल जो हार्मोन होता है, यही हार्मोन उन पत्तियों को
झड़वाता है। स्टूडेंट, सभी पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं झड़ती हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते होंगे, सदाबहार पेड़ होते हैं जिसको एवरग्रीन पेड़ कहते हैं, उनकी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं, एक एक करके गिरती हैं। इसका मतलब स्टूडेंट, उसमें जो एब्सिसिक अम्ल है उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, इसलिए उसकी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं। पतझड़ वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें बसंत ऋतु में एक साथ एब्सिसिक अम्ल बहुत ज़्यादा निकलता है, इसलिए एक साथ पत्ते झड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट, पादप हार्मोन में यही 5 इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं। नंबर 6 और 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको भी हम पढ़ते हैं। नंबर 6 है फ्लोरेजेंस। फ्लोरेजेंस का कार्य क्या होता है? फूलों को खिलाने में सहायक होता है। स्टूडेंट, नंबर 7 है ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। ट्रांसम्यूरिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? पेड़ के डैमेज पार्ट की रिकवरी करना, अर्थात पेड़ का कोई भाग टूट फूट जाता है तो उसकी रिकवरी कौन करता है? उसकी रिकवरी ट्रांसम्यूरिन हार्मोन करता है। तो स्टूडेंट, ये 7 पादप हार्मोन हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी की सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो चुके हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें।